नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सुंदर कार्यक्रम में। 4 दिसंबर को लग रहा है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और इस सूर्य ग्रहण की विस्तृत जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कुछ खास होने जा रहा है। चार चार ग्रहों को एक साथ लेकर के बैठेगा तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, और साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे कि भारत में यह सूर्य ग्रहण मान्य है कि नहीं है, इसका सूतक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पे लग रहा है, और साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे कि आपकी राशियों पे इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों को जरूर करना है जिससे कि आपका भाग्योदय हो और आपके जीवन की मुश्किलें कम हो। लेकिन इन सब जानकारी को आपको देने से पहले एक आपसे मेरा निवेदन है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम सुंदर से सुंदर कार्यक्रम को आपके लिए लेके आता हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह प्रामाणिक कार्यक्रम निश्चित रूप से अनेक पंचांगों के मत के अनुसार होता है। और साथ ही साथ कोई नया कार्यक्रम पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब बात करते हैं 4 दिसंबर को लगने वाला साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी, क्योंकि मेरे पास पंचांग है। और देखिए पंचांग में इस सूर्य ग्रहण के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो जानिए, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या जो कि 4 दिसंबर को लग रही है, इस दिन सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि को विष कारक माना गया है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि वृश्चिक राशि यदि विष कारक है तो आपकी राशियों पे इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे सूर्य ग्रहण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए एक चीज नोट करिएगा, सूर्य ग्रहण का सूतक जो होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से मान्य होता है। तो क्या भारत में सूर्य ग्रहण लग रहा है क्या, इसकी विस्तृत जानकारी हम पंचांग के अनुसार देते हैं। देखिए यह सूर्य ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और यह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के केवल दक्षिण के क्षेत्रों में और साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी कैनबरा, मेलबोर्न, विक्टोरिया आदि में देखा जाएगा, लेकिन सिडनी में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में इस सूर्य ग्रहण का निश्चित रूप से किंचित भी दृश्य नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। तो इसे देखने के लिए हमें भारत के बाहर जाना पड़ेगा जहां पे यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है तो इसका सूतक भारत में मान्य नहीं है, इसलिए इसका कोई भी प्रभाव भारत में नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य तो एक ही है, सूर्य दो नहीं है, सूर्य जो यहाँ पे प्रकाश देता है वही ऑस्ट्रेलिया में देता है, वही अटलांटिक महासागर में भी सूर्य प्रकाश देता है। तो यदि सूर्य को ग्रहण लगेगा, सूर्य का बिंब निश्चित रूप से दूषित होगा,
उसका प्रभाव निश्चित रूप से हर राशि के जातकों को होगा। इसकी जानकारी हम आगे देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि भारतीय समयानुसार कब सूर्य ग्रहण लग रहा है। देखिए, ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 11 बजे से। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार लगेगा और 3:07 पे समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि भारत में इसका प्रभाव नहीं है, तो भारत में इसका कोई भी सूतक नहीं होगा और बहुत ज्यादा इसका परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गर्भिणी स्त्रियां निश्चित रूप से अपने शिशु की रक्षा के लिए, अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कुछ उपाय जरूर करें, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण कहीं भी होता है तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु के जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं, अंग भंग का योग बन जाता है। इसलिए अपने बालक की रक्षा के लिए रक्षा कवच बना ले। गाय का गोबर, गेरू और हल्दी, इसमें से जो भी मिले, गर्भिणी स्त्रियां अपने पूरे पेट पे एक गोला बना लें तो निश्चित रूप से वह गोला हर प्रकार से सूर्य ग्रहण के दोष से आपके शिशु को बचाएगा। साथ में एक नारियल, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। तो यदि गर्भिणी स्त्री के लिए सोना आवश्यक है, सो जाना, तो एक नारियल अपने सर के पास रखे रहें। उसमें नारियल में सारा दोष आ जाता है, तो उस नारियल को ले जाके शिव मंदिर के पास रख के चले आएं, तो आपके शिशु की रक्षा होती रहेगी। जो ऐसा भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में आता है कि खान पान भोजन आदि में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। तो जहां यह सूर्य ग्रहण लग रहा है वहीं के लिए यह खान पान की स्थिति पे परहेज है। आप यदि भारत में हैं तो आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि द्वादश राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी कह रहे हैं कि भारत में तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर साथ में ये कह रहे हैं कि इन राशि वालों के लिए, किन किन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि सूर्य एक ही है, सूर्य का यदि बिंब दूषित होता है तो निश्चित रूप से राशियों पे प्रभाव पड़ता है। देखिए, क्योंकि वृश्चिक राशि पे सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो वृश्चिक राशि विषकारक मानी जाती है। स्वास्थ्य का आप ध्यान देंगे, क्योंकि महामारी का कुछ प्रभाव है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि महामारी दोबारा आ जाएगी, लेकिन कुछ प्रभाव इसका महामारी पे पड़ेगा। तमाम छोटे छोटे रोग जो उभर सकते हैं। भारत की राजनीति में भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक होता है। तो 1 महीने तक भारतीय राजनीति में उठापटक आप देख सकते हैं। कुछ राजनेताओं का अपमान भी हो सकता है, कुछ राजनेता सम्मान भी पा सकते हैं। तो अब राशि के अनुसार जानिए कि आपको 1 महीने तक किन चीजों का परहेज करना है, किन चीजों को सावधानी पूर्वक समझना है, किन चीजों को कतई नहीं करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर देगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए एक खास तरह की जानकारी मैं लेके आया हूं, क्योंकि रोग की अधिकता हो सकती है। तो आप लोग सावधानी पूर्वक अपने खान पान पे विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियों को अनावश्यक
आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। दाम्पत्य जीवन में आपको पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच में मतभेद न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मन स्थिति को ठीक रखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। वाहन आदि आप चलाते समय विशेष ध्यान रखें। निश्चित रूप से पूरा महीना आपका अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि का। भाग्य में उन्नति होगी, परंतु अति उत्साहित होकर के किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा कार्य फंस सकता है। भाग्य के सहारे एक महीने में कुछ ना कुछ आपको अच्छा प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। राज से सम्मान की प्राप्ति होगी। घर, मकान, वाहन आदि की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, परंतु अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आर्थिक खर्च पे नियंत्रण रखें। अनावश्यक की यात्राएं एक महीने तक हो सके तो टाल दें। प्रेम संबंध में बहुत बारीकी से उसे अध्ययन करने की जरूरत है। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में ले आना चाहते हैं तो आपको एक महीने तक इस चीज को टालने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आर्थिक खर्च अधिक हो सकता है। यात्राएं और मुकदमा या वाद विवाद से आपको परहेज करने की जरूरत है एक महीने तक, अन्यथा आर्थिक खर्च भी होगा और मानसिक पीड़ा भी आपको प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आपको मन शांत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य आएगा तो अग्नि आपके दिमाग में पैदा करेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में आपको पारदर्शिता के साथ साथ अपने सहयोगी मतलब अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल वफादार और उसके सुख दुख में आपको शरीक रहना है। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि मनमानी आप बिल्कुल नहीं कर सकते दाम्पत्य जीवन में, नहीं तो कार्य बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि। पानी पे नियंत्रण रखें, खान पान पे भी नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ेगा। इसलिए एक महीना किसी तरह से आप निकाल लें, फिर खाना शुरू कर देना। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं सूर्य ग्रहण से। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्य भाग्य का एक तरह से ग्राफ ऊपर आएगा। कार्यों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगी। तो इन राशि वालों के लिए मैं सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी कार्य में हैं तो पूरी मेहनत के साथ इस महीने कार्य को करके देखें, कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों को लग्जरी संसाधन की निश्चित रूप से प्राप्ति हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता का सम्मान जरूर करें अगर है तो, अगर नहीं है तब भी आप उनके प्रति आदर आप प्रस्तुत करें।
अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि में संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आ सकती है। यदि आप 1 महीने में विवाह की आपकी मुहूर्त है तो आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। हो सके तो 1 महीने तक विवाह को टाल भी सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि प्रेम संबंध में हैं तो वहां भी आपको सावधानी रखना है, अन्यथा कलंक का टीका आपके ही मस्तिष्क पे लगेगा। तो ये तो हुए मेष से लेके मीन तक का राशिफल। तो मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में आइए और जरूर बताइएगा। कार्यक्रम अच्छा लगा है औरों के लिए शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।